नमस्कार। पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट, इन शब्दों को सुनते ही हमारे देश की माननीय कोर्ट्स एनक्रोचमेंट रिमूवल के ऑर्डर कर देती है, क्योंकि पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट किसी भी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। सिर्फ हमारे दिल्ली के ही केसेस की लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट रिमूवल के इमीडिएट ऑर्डर किए। और अगर ओल्ड डबल स्टोरी निर्मलपुरी लाजपत नगर 4 के एरिया की बात की जाए, तो यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट रिमूवल के ही डायरेक्शन दिए। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक लैंड और जहाँ पर भी रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस का मिसयूज किया जा रहा है, मतलब रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस का कमर्शियल यूज किया जा रहा हो, उस पर एक्शन लेने के लिए बनाया था। इसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट को न सिर्फ लीगलाइज किया, बल्कि मिसयूज करने का परमिशन भी दिया। अब आप पूछेंगे कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि मार्च 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के डायरेक्शन पर करीबन 400 दुकानें डबल स्टोरी लाजपत नगर 4 में पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट और मिसयूज के ग्राउंड पर सील करी गई और अब उसको डी सील किया गया है। यानी कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट पर्सन का कब्जा और उसका कमर्शियल मिसयूज। ये सब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के 3 मेंबर्स ने क्यों किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमने इसकी कंप्लेंट भी करी। इस मार्केट के प्रेसिडेंट ने दुकानदारों को बेवकूफ़ बनाया और ओवरऑल डबल स्टोरी के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आ गया। पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट को हमारे देश के कानून में भी किसी तरह से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पर ये कानून भी सिर्फ गरीब लोगों पर ही लागू होता है, क्योंकि अमीर तो पब्लिक लैंड पर कब्जा भी करेगा, उस पर शोरूम भी बनाएगा, अपना प्राइवेट ऑफिस भी बनाएगा और प्राइवेट ऑफिस को कवर अप करने और उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए उसे मंदिर का रूप भी देगा। आप एमसीडी, एलएनडीओ, एलजी, दिल्ली सीएम, कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर को जी भर के कंप्लेंट करिए, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट अमीर लोगों ने ही की है, जिसका मुआवजा बड़े अफसरों को जाता रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के 3 मेंबर्स की मैनिपुलेशंस देखिए, कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि शोरूम्स को डी सील कर दिया जाए और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, मिसयूज को रोका जाए। इन भोले भाले मेंबर्स से पूछा जाए, जब इन्हें दुकानों को ऐसे ही डी सील करना था, यानी कि ना तो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट हटाई, ना तो उसका मिसयूज रोका, तो इतने साल उनको सील क्यों रखा, क्या मोटिव था? एनक्रोचमेंट और मिसयूज तो हटा नहीं, बल्कि और बढ़ गया। अब हमारे एमसीडी के ईमानदार ऑफिसर जब भी यहाँ टेस्ट चेक के लिए आएंगे, तो उनकी और उनके बड़े अफसरों की जेब को पहले ही भर दिया जाएगा। तो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट अमीर लोगों को अलाउड है और ये लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। दिल्ली में जहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, वो एक गरीब बस्ती ही होगी और वहाँ पर पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट के नाम पर उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ एक रीजन बताए कि किस वजह से इन शोरूम्स को डी सील किया गया। क्या यहाँ से पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट हटाई गई? क्या उसका मिसयूज रोका गया? जवाब है नहीं। अब इन 3 मेंबर्स ने एमसीडी, एलएनडीओ को अपने साथ मिलाया और इस इलीगल मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के कहने पर एक रिपोर्ट तैयार कर दी। ये सारे पढ़े लिखे ऑफिसर्स इस कम पढ़े लिखे प्रेसिडेंट का कहना क्यों मान रहे हैं, ये तो सब समझ ही सकते हैं। क्या आपको लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन मेंबर्स और इनके करप्ट साथियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? इन अफसरों को अपने काम को तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा।